अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्रिस्पी क्रंची सा बनाते हैं। बच्चों का बहुत ही फेवरेट स्नैक्स है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर KFC स्टाइल आलू की फ्राइज़ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के आलू लेकर इसे छील लिया है। वज़न में ये 300 ग्राम है। इसे थिक सा हाफ इंच जितना मोटा हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से कट कर लेना है थिक स्लाइसिस में। उसके बाद इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। फ्राइज़ के शेप में इसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे ठंडे पानी में रखते जाना है। यहाँ पर सारी हमें फ्राइज़ कट कर लेनी है और ठंडे पानी में रख देना है। इससे हमारी फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसे हमने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है, साफ़ पानी आने तक इसे धो लेना है। इसके बाद इसे रखेंगे साइड पर। तो फ्रेंड्स, फ्राइज़ को डिप करने के लिए बैटर बनाएंगे। बैटर के लिए बड़े से बाउल में 150 ग्राम मैदा लिया है। 1 कप और 1/4 कप जितना मैदा लेंगे छान कर। और इसमें हमें यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, यह हमारा होममेड है। और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे भरकर। और नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून भरकर। और हमें यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डालना है 1/8 टीस्पून, 2 पिंच के बराबर यहाँ पर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है। बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे। हम फ्राइज़ को अच्छे से डीप कर सके इतना हम यहाँ पर बैटर बनाएंगे। थिक सा बैटर बनाकर हमें इसे रखना है साइड पर। फ्राइज़ की अच्छे से कोटिंग हो सके इतना हमें बैटर बनाना है। ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, बैटर हमारा बन चुका है। इसे रखना है साइड पर। और ये हमने कोटिंग के लिए अलग सा 150 ग्राम मैदा लिया है। इसे भी हमें छान कर लेना है। अलग से बाउल में हमने ड्राई मैदा लिया है। और अब हम एक एक फ्राइज़ को उठाकर बैटर में डीप करेंगे और उसके बाद ड्राई मैदा से कोट कर लेंगे। तो फ्राइज़ को बैटर में डीप करेंगे पहले और उसके बाद हमें इसे ड्राई मैदा में डालने के बाद छूना नहीं है, हल्के से कोटिंग करेंगे और इसे उठाकर दोबारा बैटर में डीप करेंगे। और डीप करने के बाद दोबारा इसे हमें ड्राई मैदा से कोट कर लेना है। जब हम दूसरी बार ड्राई मैदा से कोट करेंगे तब इसे हल्के हाथों से घुमाकर निकाल लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह 2 बार कोटिंग करेंगे फ्राइज़ की। इसे प्रेस नहीं करना है, दबा दबा कर कोटिंग नहीं करेंगे। ऐसा करने से इसके ऊपर के बने हुए क्रम्स की लेयर टूट जाएगी और ये क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हल्के हाथों से कोटिंग करेंगे। पहले बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद ड्राई मैदा में इसे डालकर हल्का सा कोट कर लेंगे। उसके बाद इसे दोबारा बैटर में डालेंगे और दोबारा इसे हमें ड्राई मैदा में डालकर हल्के हाथों से कोट कर लेना है। इसी तरह हम सारी फ्राइज़ को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। थोड़ी थोड़ी फ्राइज़ को डालकर फ्राई करेंगे क्रिस्पी क्रंची होने तक और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तेल को हमने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था और शुरुआत में फ्राइज़ को डालने के बाद कुछ देर ऐसे ही फ्राई होने देंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, कुछ देर इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसके बाद इसकी लेयर हल्की सी पक जाएगी, कोटिंग हल्की सी पक जाएगी, तब हम इसे पलटकर फ्राई कर लेंगे। जब हम फ्राइज़ को ऑयल में डालेंगे तो काफ़ी सारे बबल्स इसके अंदर दिखेंगे, तो बबल्स को हमें कम होने देना है। उसके बाद पलटकर फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर और फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से हमें सारी फ्राइज़ को फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे बबल्स दिख रहे हैं। जब ये कम हो जाएंगे तो हमें इसे पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पर हम सारी फ्राइज़ को इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। ज़रूर से बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। थोड़े थोड़े बैचेस में इसे फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी क्रंची और अच्छे से फ्राई होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म फ्राइज़ को केचप के साथ सर्व करिए। तो आप कब बनाएंगे ये क्रिस्पी क्रंची फ्राइज़? एक बार बनाने के बाद आपके बच्चे रोज़ इसे बनवाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनती है ये फ्राइज़। तो फ्रेंड्स, बनाने में आसान और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स है ये, ज़रूर से बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।